कौसल्या च मृगावती च सुदसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी बिलमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना तप जप ध्यान का महिमा है अपना वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना चंद दिनों की जिंदगी कर्ण प्रभु की बंदगी विषयों में क्यों डूब रहे अपना लो अब सादगी चंद दिनों की जिंदगी कर्ण प्रभु की बंदगी विषयों में क्यों डूब रहे अपना लो अब सादगी एक दिन दुनिया से जाना ही पड़े स्नेह तेरे देखते ही रहते खड़े एक दिन दुनिया से जाना ही पड़े स्नेह तेरे देखते ही रहते खड़े साथ नहीं देता है धन का खजाना वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना तन मिट्टी का ढेर है ढलते लगेगा देर है जन्म मरण आना जाना चिड़िया रैन बसेरे तन मिट्टी का ढेर है ढलते लगेगा देर है जन्म मरण आना जाना चिड़िया रैन बसेरे मुट्ठी बांध आया है तू इस जग में मुट्ठी खोल जाएगा तू पर्वत में मुट्ठी बांध आया है तू इस जग में मुट्ठी खोल जाएगा तू पर्वत में मनुष्य जन्मना व्यर्थ गवाना वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना दया दान का साथ है बाकी खाली हाथ चले कर्मों के फल पाएगा पुण्य पाप ही साथ चले दया दान का साथ है बाकी खाली हाथ चले कर्मों के फल पाएगा पुण्य पाप ही साथ चले जैसे बीज बोए वैसे फल मिलते बबुल बोए तो आम नहीं मिलते जैसे बीज बोए वैसे फल मिलते बबुल बोए तो आम नहीं मिलते धर्म से जीवन को उज्ज्वल बनाना वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना तप जप ध्यान का महिमा है अपना वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम
पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य श्री किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णामूर्ति माताओं तथा बहनों, समुद्र में ऊपर ऊपर तैरते रहे तो क्या मिलेगा? समुद्र में खाली ऊपर ऊपर ही तैरते रहे तो क्या मिलेगा? सीप आदि मिलेगी। लेकिन उसी समुद्र में गहरी डुबकी लगाई तो मोती मिलेंगे। हमारी जिनवानी भी सागर के समान गंभीर है, बड़ी है, परंतु खाली ऊपर ऊपर से सुन लिया, गहरी डुबकी नहीं लगाई, उसके भीतर में क्या रहस्य भरा हुआ है उसको नहीं जाना, तो हमें जिनवानी के मोती मिलेंगे या सीप मिलेंगी? सीप ही मिलेंगी ना। तो मोती चाहिए तो क्या करना होगा? जैसे सागर में गहरी डुबकी लगानी पड़ती है, उसी प्रकार यदि हमें जिनवानी के मोती को प्राप्त करना है तो भावों की डुबकी लगाना जरूरी है। पानी में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, भावों की गहरी डुबकी लगाना अत्यंत जरूरी है। जिन्होंने अपने जीवन में भावों की गहरी डुबकी लगाई है, उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया है। हमने साधु वंदना में देखा कि कितने जीवात्माओं ने ऐसी डुबकी लगाई कि वापस कभी उन्हें डूबना ही नहीं पड़ा, वो तीर ही गए, भव से पार हो गए। आपको, हमको, सबको भव से पार होना है। और इस भव समुद्र से पार होने के लिए जिसने अपने जीवन में कुछ पाया है, ऐसे ही जीवन का हमें दिग्दर्शन करना होगा। यहाँ कोई एक्टर एक्ट्रेस के जीवन चरित्र को कोई कहता है क्या? किसके जीवन चरित्र को कहा जाता है? जिसने अपने जीवन में कुछ त्याग किया है, और त्यागी की बात सुनने के बाद मन में त्याग ही आना चाहिए। जैसे समुद्र में से गहरी डुबकी लगाने के बाद मोती मिलते हैं, अंतर आत्मा में गहरी डुबकी लगाने के बाद हमारे आत्मा का दर्शन हमें हो जाता है। आत्मदर्शन प्राप्त हमें करना है। ये शरीर छिप है, यह जो शरीर है ये छिपली के समान है, शिंपड़ा सारखा है। और हमारा अंतर आत्मा वो कैसा है? मोती के समान है। जब हम अंतर आत्मा में धर्म की डुबकी लगाएंगे और भाव विभोर होकर के जिनवानी का श्रवण करेंगे, तो वह जिनवानी हमारे अंतर आत्मा में उतर जाती है। जिनवानी के मोती ऐसे तो हमने बहुत सारे देख लिए हैं, अब लास्ट के 2 मोती बाकी है। दमयंती सीत, पद्मावती, नैनराया, द्रौपदी, दमयंती, सीत। बहुत बार दमयंती का नाम तो आपने सुन लिया। दमयंती के पति का नाम नल। दमयंती के वर नल गए, घर घर में नल तो हो गए। दमयंती के पति नल गए और अभी घर घर में नल हो गए। वो नल था जो जुए में हारा था, बराबर है ना? पहले के जमाने में ऐसे जुआ खेलना या अनेक पत्नियों को करना, ये उनके जीवन का एक जो बड़प्पन कहा जाता था। परंतु आज के जमाने में वह व्यसन 7वीं नरक का भागीदार बन जाता है। दमयंती अत्यंत स्वरूपवान, उसके पिता का नाम भीम और माता का नाम पुष्पवती था।
और जब दमयंती का जन्म होता है तब वो इतनी सौंदर्यवान है कि जैसे फूल से भी कोमल, और उसकी स्वभाव और ये सब इतना अच्छा था। जैसे बड़ी होती है तो हर एक के माता पिता को एक ही टेंशन रहता है, अच्छा वर मिलना चाहिए, अच्छा पति मिलना चाहिए। सभी माता पिता आज के ज़माने में वही ढूंढते हैं कि लड़की का पति बनने योग्य कौन है। जहाँ पर भी कोई लड़का या लड़की दिखते हैं ना, तो तुरंत किसी के ध्यान में कोई लड़का होगा और लड़की को देख ली तो तुरंत कहते ये लड़की किसकी है, अथवा तो लड़के को देख लिया तो ये लड़का किसका है, क्योंकि योग्य वर की तलाश। पहले के ज़माने में यह भी एक सिस्टम थी, स्वयंवर, स्वयं ही वर को ढूंढे। तो दमयंती के पिता ने स्वयंवर रचा। अनेक देश के राजा महाराजा आते हैं और उस स्वयंवर में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही दमयंती एक एक राजकुमार के सामने आगे जाती है तो जो राजकुमार देश प्रदेश से आए हुए थे, एक एक का उनके साथ में आए हुए लोग परिचय कराते हैं। ये राजकुमार ऐसा है, ये इस कार्य में निपुण है, ऐसा है, सब कुछ बताते थे। परंतु सबको छोड़ करके दमयंती वरमाला लेके आगे बढ़ती जाती है। जब नल के विषय में कहा गया तो उसके पैर वहाँ ही रुक जाते हैं और वो नल को वरमाला पहना देती है। नल विवाह करके अपने राजमहल में उसको लेके जाते हैं, अयोध्या नगरी में लेके जाते हैं और वहाँ सुखपूर्वक रहते हैं। परंतु नल को एक भाई था, उसका नाम क्या था? नल के भाई का नाम क्या था? कुबेर। नल कुबेर बोलते रहते हैं हमेशा ना। तो कुबेर था उसके भाई का नाम, और कुबेर को ऐसा लगता था कि ये इतना बड़ा राज्य नल को मिल गया, पता नहीं आगे जाकर के ये बड़ा भाई राज्य का कुछ हिस्सा मुझे देगा या नहीं देगा। उसे पुत्र हो गया तो उसी को ही राज्य देगा। तो किसी भी प्रकार से मैं नल को हरा दूँ। हमेशा देखा जाता है दगा कौन देता है? दगा कौन देता है? जो सगा होता है ना, वही दगा देता है। दूसरे लोग किसी को दगा नहीं देते हैं, लेकिन जो सगे होते हैं ना, वो हमेशा दगा देते रहते हैं। और उसमें भाई भाई का तो हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। भाइयों की दुश्मनी भाइयों से, ये सब पूर्व कर्म लेकर के आए रहते हैं। उस कारण से ऐसा ही चलता रहता है। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर घस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर घस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर पिलाते हुए भी लोग डरते नहीं है। अब ये जो नल है उसको जुगाड़ खेलने का बड़ा शौक। कुबेर ने देख लिया भाई में सब प्रकार से गुण है, लेकिन एक खामी है और इसको हराने का एक ही रास्ता है, इसके साथ में जुआ खेलना। लेकिन कुबेर जुए में एकदम एक्सपर्ट था, कौन सा पासा डालना इस बात में वो होशियार था। नल शौक था लेकिन होशियारी जुए में नहीं थी। बाकी राजकाज बहुत अच्छी तरह से संभालते थे, प्रजा को वे पुत्रवत पालन करते थे, प्रजा का बहुत ही अच्छी तरह से प्रजा को रखते थे। आवाज बराबर आवे कि मारो तो थोड़ा घूमे, समझे ना? हाँ, तो प्रजा को पुत्रवत पालन करने के कारण प्रजा का प्यार नल के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। परंतु कुबेर ने चालाकी से एक बार कहा, बड़े भैया थोड़ा सा खेलेंगे आज। तो पहले तो शौकीन रहता है और शौकीन को कोई साथ मिल जाए तो फिर देखना ही क्या।
उन्होंने कहा बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, चलो खेलेंगे। और दोनों ही जुगाड़ खेलने के लिए बैठ जाते हैं। इतने दिनों तक खेल खेल था, परंतु कुबेर ने कहा ऐसे ही नहीं खेलेंगे, अभी कुछ न कुछ तो अपना इसमें शर्त लगाएंगे। तो शर्त में एक एक गांव दाव के ऊपर लगाते गए और खेलते खेलते पूरा राज्य दाव पे लग गया। जैसे पांडवों ने किया वैसे ही नल ने किया, लेकिन पांडव तो पास थे, नल अकेला। अब हार जाते हैं, तुरंत महल में जाते हैं, दमयंती को कहते हैं कि मैं जुगार में हार गया हूँ और राज्य मेरे हाथ से अब चला गया है। अब एक काम करना होगा, मैं तो वनवासी बन गया हूँ, मैं जंगल के रास्ते से जाता हूँ और तू अपनी पियर चली जा। भीम राजा के पास में, अपने माता पिता के पास में तू पियर चली जा। तब दमयंती कहती है पतिव्रता नारी वही होती है जो अपने पति को कभी भी कोई भी संकट का समय आ जाए तो उस समय में साथ दे। आप जंगल में जाओ और मैं राजमहल में माता पिता के पास में आराम से रहूं, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं भी आपके साथ में चलूँगी। बहुत समझाया कि स्त्रियों का जंगलों में रहना बड़ा कठिन होता है, इसलिए आपको नहीं आना होगा। परंतु दमयंती कहती है कि मैं आपको छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। वह जंगल के रास्ते से दोनों ही जन निकल पड़ते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। एक वृक्ष के नीचे दोनों जन विश्राम करते हैं। कभी मखमल के गादी के ऊपर से नीचे पैर नहीं रखा। ऐसी दमयंती पैदल पैदल चल गए, ऐसी थक गई थी और रास्ते के कंकर कांटे ऐसे पैर में चुभ गए थे, वो जाकर के आराम से सो जाती है, उसे नींद लग जाती है। नल उसके पैरों के कांटे निकालते हैं और उसके ऊपर एक कपड़ा उड़ा देते हैं। गहरी नींद में सो गई है और ऐसे गहरे नींद में सोए हुए नल विचार करते हैं, ऐसे तो ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, मेरे साथ में रहेगी तो इसे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। यह पियर चली जाएगी तो इसको सुख मिलेगा। इसलिए अपनी अंगुली को काटते हैं और दमयंती के पल्लू के ऊपर लिखते हैं, दाबी तरफ से जाने वाला रास्ता तेरे पियर की ओर जाता है, तू पियर चली जाना, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा लिख करके वो चले जाते हैं। थोड़े रास्ते पे जाते हैं, फिर विचार आता है अभी तक आधी रात का समय है और कोई जानवर आएगा, दमयंती को खा जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा। दोबारा लौट आते हैं, दोबारा पास में बैठ जाते हैं, फिर विचार करते ये जग जाएगी तो मुझे जाने नहीं देगी। फिर वापस उठते हैं और चल पड़ते हैं, बस मुझे इसका मोह छोड़ना ही पड़ेगा, और वह निकल जाते हैं। अब रास्ते से जा रहे हैं, चलते चलते एक नगरी की ओर पहुंच जाते हैं। इधर दमयंती सुबह जो बहुत ज़्यादा थकी थी, सूर्योदय होने के पहले उसे जाग ही नहीं आती है। जैसे ही पशुओं की किलबिलाट आवाज़ सुनने लग जाती है तो जाग जाती है। आंखें खोलकर देखा तो आसपास में कोई नहीं है। विचार करती है कुछ मेरे लिए पानी लाने के लिए गए होंगे, कोई फल आदि लाने के लिए गए होंगे, और 10 मिनट राह देखती है लेकिन कोई भी पास में नहीं है। जोर से चिल्लाती है, हो स्वामी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? परंतु कोई हो तो आवाज़ दे, कोई था ही नहीं। उसे पता ही लग जाता है, पहले ही कहते थे कि तू पियर चली जा, हो सकता है कि ये मुझे छोड़ के चले गए। अब वह वापस थकी मांदी आकर के वृक्ष के नीचे बैठने लग जाती है। जैसे ही बैठने के लिए, वहाँ बैठने के लिए कोई आसन था,
कोई मखमल की गादी थी, कोई सिंहासन था, कुछ भी नहीं था। वह अपना पल्लू ही जैसे बिछाने के लिए जाती है तो उस पल्लू के ऊपर खून से लिखा हुआ था कि दमयंती, तू अपने दावे हाथ के रास्ते से चली जाएगी तो वह पियर का रास्ता है, तू उस रास्ते से अपने पियर चली जा, मैं तो जा रहा हूँ। वह देखती है, पढ़ती है, अरे ऐसे जंगल में मुझे छोड़ के गए। वैसे देखा जाए तो पुरुषों का हृदय बड़ा कठिन होता है, लेकिन मेरे नल का दिल तो इतना कठोर नहीं था। ये केवल मेरे सुख के लिए मुझे अकेली को छोड़ के चले गए। विचार करके अब क्या करूं, पैर में जान भी नहीं है, अब उठ करके जाऊं तो कैसे जाऊं। बड़ी हिम्मत से वो उठती है, चलने लग जाती है। चलते चलते रास्ते में विचार आता है, जो डाबी साइड का रास्ता पियर की ओर जाता है, मुझे पियर नहीं जाना है। पियर में यदि ससुराल में मान पान है तो पियर में डबल मान पान रहता है, लेकिन ससुराल में मान पान नहीं है तो पियर में भी कोई पूछता नहीं है। आजकल दुनिया में उस समय में नहीं पूछता तो आज कौन पूछेंगे। विचार करती है, जब ऐसी स्थिति में नल राजा हार गए हैं और मैं पियर जाऊंगी, शायद किसी ने एक आध शब्द भी कह दिया तो वह शस्त्र के घाव से भी मुझे ज़्यादा दुखकारी रहेगा, मुझे पियर तो जाना ही नहीं है। ऐसा सोच करके चलती जाती है, चलती जाती है। चलते चलते रास्ते में एक सारथवा मिल जाते हैं। सारथवा के साथ में बहुत सारे लोग थे। वे देखते हैं इतनी सुकुमार, यह कौन और ऐसे जंगल के रास्ते से कैसे जा रही है। और वो पूछते हैं, परंतु स्वयं का परिचय देना दमयंती नहीं चाहती है। वो उनके साथ में एक नगर में पहुंच जाती है और नगर में पहुंचने के बाद वे सारथवाह वहाँ के राजा को कहते हैं, ऐसी ऐसी एक कन्या है जो मेरे साथ में है। देखा राजा ने, बड़ी सुंदर है, बड़ी नम्र विनम्र लग रही है। रानी को पूछा तो रानी ने कहा कोई बात नहीं है। अलकापुरी नगरी थी वो, और रानी ने कहा, चंद्रयशा नाम था उसका, और उन्होंने कहा देखो यहाँ पर अपने को एक दानशाला खोलनी है, इस दानशाला में इस कन्या को काम को लगा दो। तो दानशाला खोली गई और दमयंती को वहाँ काम पे लगा दिया गया। अब दासी की तरह वह काम कर रही है। दानशाला में जो भी दान लेने के लिए आता है, जिस प्रकार से राजा रानी ने समझाया था उस प्रकार से दान का काम चल रहा है। अब नल भी चलते जा रहे, चलते जा रहे, जाते जाते वे भी एक नगरी में पहुंचते हैं। वहाँ का जो हाथी था राजा का, वो मदोन्मत्त होकर के भागता है। पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है और उस हाहाकार के कारण लोग घबराए हुए हैं। हाथी भाग रहा है, भाग रहा है। नल ने देखा हाथी मदोन्मत्त हो गया है। वह हाथी के आगे पीछे घूमता रहा और जैसे ही अवसर देखा तो फटाक से हाथी के ऊपर चढ़ गए लाल, और हाथी के ऊपर चढ़ करके उसके गंडस्थल के ऊपर उसने अंकुश लगाया और वह हाथी शांत हो गया। राजा के कर्मचारी भी उस हाथी के पीछे पीछे दौड़ते थे कि यह किसी को कोई मार न दे, चिल्लाते रहते थे, हटो हटो हटो। वो सारे कर्मचारी देखते ये पुरुष कौन है, हम इस हाथी को वश नहीं कर पा रहे और इस पुरुष ने हाथी को वश में कर दिया। राजा के कर्मचारी नल को लेकर के राजा के पास में जाते हैं। राजा पूछते हैं आप कौन हो। नल ने भी अपना परिचय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी के जो नल राजा है, उन नल राजा के वहाँ मैं सूर्यपाक रसोई करने वाला रसोईया हूँ, मैं सूर्यपाक रसोई बनाता हूँ। राजा ने सोचा कि हमारे यहाँ भी रसोईया चाहिए है तो आप रह जाओगे। नल ने कहा बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, मैं रह जाऊँगा।
अब वह रसोई करने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। सब गांव में इतनी प्रशंसा होती है कि एक ऐसा रसोइया मिला है जिसने मदोन्मत्त हाथी को भी वश में कर दिया, और सूर्यपाक रसोई तो क्या बनाता है, क्या बनाता है। इस प्रकार से नल की प्रशंसा सब जगह पर फैलने लग जाती है। अब यह दमयंती यहाँ दान दे रही है और नल वहाँ पे रसोई बना रहे हैं। दोनों का जीवन तो चल रहा है, खा पी के सुखी है। अब दान लेने के लिए अलग अलग देश से, अलग अलग गांव से लोग आते रहते हैं। उसी प्रकार कुंडिलपुर जो दमयंती के पियर का गांव था, वहाँ से एक व्यक्ति दानशाला में आता है। कुंडिलपुर के राजा जो भीम दमयंती के पिता थे, उनको भी पता चल जाता है कि नल जुए में हार गया है, और नल दमयंती दोनों का भी पता नहीं है। चारों ओर उसने सेवकों को भेजा था नल और दमयंती को ढूंढने के लिए। अरे जाना तो यहाँ आ जाना ना, मेरी बेटी बेचारी कहाँ घूमती होगी जंगलों में। इस प्रकार विचार करके चारों ओर सेवकों को नल दमयंती को ढूंढने के लिए भेजते गए। उसमें दानशाला में जो एक व्यक्ति आता है, दमयंती को देख करके, बचपन से जिस व्यक्ति को देखा हो ना, वह व्यक्ति भले कितना भी बड़ा हो जाए तो तुरंत ख्याल में आ जाता है, और अपने गांव के, अपने पियर का एक कुत्ता भी हो ना, वो भी पहचान में आ जाता है, क्योंकि इतना क्रेज रहता है पियर का। तो बचपन से वही खेले वही कूदे रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने दमयंती को पहचान लिया, पूछ ही लिया, तू दमयंती? दमयंती ने कहा हाँ, लेकिन आप इधर कुछ मत कहना। बिल्कुल नहीं, जिस दानशाला में आप काम कर रहे हैं वो तो आपको पता है कौन है। दमयंती ने, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैंने अपना परिचय नहीं दिया है। तो बोले ये चंद्ररेखा तो आपकी मासी है। बोले हाँ, मैं मासी को भी पहचानती हूँ और मासा को भी पहचानती हूँ, परंतु मैंने परिचय नहीं दिया। लेकिन जो पियर का, जो कुंडिलपुर से जो व्यक्ति आया हुआ था, उसने जाकर के राजा को कह दिया कि यह आपकी भांजी है, यह चंद्ररेखा के बहन की लड़की, ये दमयंती है। मासी और मासा कहने लगे आपने परिचय क्यों नहीं दिया? आपको हमने ऐसा काम करने लगाया, हमें क्या पता था, हम क्यों आपको काम करने लगाते थे? तब दमयंती ने कहा मैंने जानबूझ के परिचय नहीं दिया। मेरे पतिदेव नल जंगल जंगल भटकते होंगे, और यदि मैं परिचय देती तो आप मुझे अच्छी तरह से रखते, तो मैं क्या राज सुखों में रहूं? इसलिए मैंने अपना परिचय नहीं दिया। तब मासा और मासी ना पहचानने के कारण और ऐसा काम कराया, इसलिए क्षमा याचना करते गए। जैसे ही भीम राजा को पता चल जाता है, अपनी बेटी दमयंती मासी के घर में ही दानशाला में काम करती थी, और अब मासा मासी ने उसे पहचान लिया है। थोड़े खुश भी होते हैं, लेकिन उसकी ऐसी दशा के लिए दुख भी होता है। अब भीम अपने सेवकों को लेकर के अपने साली के घर चंद्रयशा के घर जाते हैं, और दमयंती को अच्छी तरह से प्यार से समझा करके राजमहल में वापस लेकर के आते हैं कुंडलपुर और कुंडिलपुर पे थोड़ा जमलिंग होता है। कुंडलपुर कहाँ का गाँव है? अरे वाह, सबको पता है, महावीर स्वामी का गाँव ये है कुंडिलपुर। अब भीम अपने बेटी को घर पर ला करके उसे सुख से रखते हैं, परंतु अब दिमाग में एक ही विचार है, नल कहाँ गया होगा, मेरे जवाई कहाँ गए होंगे, इतने होशियार है। तो ऐसे ही यहाँ का एक सेवक जहाँ पे सुसुमार नगरी में नल राजा जहाँ काम करते थे रसोई का, उस सुसुमार नगरी में जाता है। राजा से कुछ व्यावहारिक व्यापार का काम था, इसलिए व्यापार की बातें वगैरह करते गए। रसोई
जब राजा के वहाँ गए तो भूखे थोड़े ना जाने पड़ देते हैं। तो राजा ने भोजन का कहा, भोजन की प्रशंसा करते वो व्यापारी थकता नहीं है। आहा, क्या भोजन है, क्या भोजन है। तब राजा सारी बात करता है, मेरे यहाँ जो रसोईया आया है वे नल के वहाँ रसोई वाला था, वह सूर्य पाक रसोई जानता है और उसके हाथ की रसोई तो इतने दिनों से, इतने वर्षों से मैं खा रहा हूँ, बहुत ही भारी रसोई बनती है, सूर्य पाक रसोई। और हाथी को, इसने तो हाथी को भी वश में किया। दो बातें वो जान लेता है, उसको पता चल जाती है। अब वो विचार करता है, नल राजा के घर का रसोईया यहाँ पे आया है। वह सारी बात जाकर के भीम राजा को कहता है, जो दमयंती का पिता था, कि मैं व्यापार के लिए गया था और सुषुमार नगरी के अंदर वहाँ के राजा के वहाँ क्या रसोई वाला है, इतनी अच्छी रसोई बनाता है, उसको सूर्य पाक रसोई बनाते आती है, उसने हाथी को वश में कर दिया है। दमयंती और भीम राजा बाप बेटी दोनों सुनते हैं, हो न हो ये नल ही होना चाहिए, भले ही वो रसोई वाला बन करके काम करता हो, परंतु ये होगा तो नल राजा ही होगा। भीम ने विचार किया, ऐसे ही बुलाने को भेजना अच्छा तो नहीं है, लेकिन उसकी और एक खूबी थी, जो अश्व विद्या में एकदम पारंगत था। अब दमयंती और भीम दोनों जन विचार विमर्श करते गए। डायरेक्ट नल है आपके घर में, ऐसा वहाँ के राजा को कहेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने एक दूत के पास में चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में लिखा कि दमयंती का स्वयंवर रचा जा रहा है, दमयंती का स्वयंवर रचा जा रहा है और आपको स्वयंवर में आमंत्रित किया है। राजा को, सुषुमार नगर के राजा को आमंत्रित किया गया है और दूत को कहा, ऐसे समय में जाना कि कल स्वयंवर है और आज तू पहुँचे, क्योंकि इतने दूर से जल्दी से तो राजा इधर पहुँच नहीं पाएगा, और यदि वहाँ नल ही होगा तो नल अश्व विद्या में पारंगत है, वो बराबर उस राजा को लेकर के यहाँ आ जाएगा, फिर क्या करना है देख लेंगे। और वैसा ही हुआ। जैसे ही चिट्ठी पहुँची, राजा सुषुमार नगरी के राजा ने पढ़ी और पढ़ करके विचार किया कि दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है। भीम राजा इतना महान, उसकी पत्नी इतनी महान, तो दमयंती कितनी सुंदर है वो भी पता था, सारे दुनिया के लोग जानते थे। तब वह जाने की इच्छा तो है, लेकिन आज चिट्ठी मिली और कल स्वयंवर, कैसे पहुंच पाऊंगा। आज तो भोजन के लिए राजा बैठे हैं, लेकिन इतना सुंदर भोजन होते हुए भी मन में उदासी छाई हुई है, मुंह उतरा हुआ है। तब वह सूर्यपाक रसोई वाला कहता है, राजन क्या बात है, आज भोजन आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बोले, भोजन तो सब अच्छा है, फिर आप उदास लग रहे हो। अरे वह चिट्ठी बताता है, ये देखो दमयंती का स्वयंवर रचा गया है और मुझे वहाँ जाना है, लेकिन स्वयंवर कल है और आज चिट्ठी आई है, मैं कैसे पहुँचूँगा, ये पहुँच नहीं पाऊँगा, इसलिए मेरा मन थोड़ा उदास हो गया है। नल विचार करता है, रसोई वाला तो नल ही था, दमयंती और उसका स्वयंवर भीम राजा ने रचा, हो ही नहीं सकता है। दमयंती सती है और वह दूसरा विवाह करेगी ही नहीं, इसमें कुछ न कुछ राज होना चाहिए, इसमें कोई रहस्य होना चाहिए। तुरंत वह राजा को कहता है, रथ सजाओ, चलो मैं आपको लेकर के जाता हूँ। और रथ सजाने के लिए उसको लगाया। घोड़े की विद्या में पारंगत वह रथ लेकर के इतने शीघ्रता से कुंडिलपुर पहुंच जाता है और वहाँ जैसे कि राज दरबार में समय पर पहुंचता है, पर देखा तो कोई भी राजा नहीं, ना तो वो कोई स्वयंवर रचा हुआ है, ना तो वह किसी प्रकार के राजा महाराजा दूसरे आए गए, कुछ तो था नहीं। तब भीम राजा सुषुमार नगरी के राजा का स्वागत करते हैं
और उनको पूछते गए, आप तो बड़े शीघ्रता से पहुंच गए। बोले हाँ, ये हमारा रसोइया देखो इतना फास्ट मुझे लेकर के आ गया। ये तो वो तो राजा जानता ही था ना, नल तो जानता ही था कि ये मेरे ससुर जी के, परंतु वो कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने जब कहा कि ये मेरा रसोइया मुझे शीघ्रता से लेकर के आया, ये अश्वविद्या जानता है, और ज़्यादा प्रशंसा करने लगे, ये सूर्यपाक रसोई जानते हैं, ये हाथी को वश में कर सकता है, ये मेरा ऐसा सुंदर ऐसा शूरवीर रसोइया मुझे मिला है। राजा बड़ा चढ़ा के बात करते गए। तब भीम राजा ने कहा कि मैं आपको इसका सत्य परिचय बताऊं। दमयंती सामने देखती है। नल राजा कहते, आप क्या मेरा परिचय कराते हो, मैं ही आपका परिचय कराता हूँ, ये मेरी दमयंती है, आप उसके पिता हैं। वो सुकुमार नगर का राजा बेचारा आश्चर्यचकित हो जाता, आप नल राजा? बोले हाँ, मैं नल राजा हूँ, और आपने मेरे घर में रसोई का काम किया? हाँ, जब मैं हार गया था तो मुझे कहीं ना कहीं तो रहना ही था, जिंदगी तो कहीं ना कहीं गुजारनी थी, इसलिए मैंने रसोई का काम किया। अरे लेकिन यदि आप मुझे कहते तो हम वापस चढ़ाई करके अयोध्या नगरी का राज्य वापस ले लेते। आपने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, जब तक मेरे कर्मों का फल मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा तब तक मेरा ये काम पूरा होने ही वाला नहीं था। उसी बीच में एक बार ये रसोइया एक मुनिराज के पास में गया था और उसको पता था कि 12 वर्ष तक दमयंती मुझे मिलने वाली नहीं है। उन मुनिराज ने उनको कहा था, अरे नल, आप पूर्व जन्म में एक शक्तिशाली योद्धा थे। आप पति पत्नी दोनों जन घूमने के लिए बाहर निकल रहे थे, क्रीड़ा करने के लिए बाहर जा रहे थे। रास्ते में आपको एक मुनिराज दिखे। मुनिराज को देख करके आपको गुस्सा आ गया। हम क्रीड़ा करने के लिए, सैर करने के लिए जा रहे और ये टकले हमारे सामने मिल गए। आपने गुस्से में मुझे 12 घंटे तक, मुनिराज को 12 घंटे तक बांध के रखा एक जगह पे। तब तक न आहार मिला न पानी मिला। 12 घंटे बांधने के बाद, दिन भर क्रीड़ा करने के बाद जब आप वापस आए तब आपके मन में थोड़ा खेद हुआ कि अपने सुख के लिए मैंने मुनिराज को बांध के रखा। अब शुक्र माना मैंने मुनिराज को, थोड़ा सा खेद तो हुआ, परंतु 12 घंटे तक मुनिराज को बांध के रखा था। उस कर्मों का फल उदय में आया और इसलिए मैंने मुनिराज से जान लिया था कि 12 साल तक मैं वापस राज्य को प्राप्त नहीं कर सकूंगा। 12 साल तक मैं दमयंती के साथ में भी नहीं रह पाऊंगा। ये मेरा ही बांधा हुआ कर्म था, इसलिए मैं रसोइया बन करके आपके घर में चुपचाप रहा। अब हमारा समय पूरा होने आ गया है, इसलिए सारा माहौल ऐसा जम गया। हम भले ही दोनों रहे अज्ञातवास में, लेकिन ये अज्ञातवास तो हमारा कर्मों का फल भुगतना था हमें, परंतु अब हमारे कर्मों का अंत आ गया है और इसीलिए हम वापस दोनों जन मिल गए हैं। दोनों जन मिल करके वहाँ रहते हैं। सुकुमार नगरी के राजा का सैन्य और भीम राजा का सैन्य, दोनों सैन्य लेकर के अयोध्या नगरी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये निकलते हैं। उसके पहले ही कुबेर आ जाता है। कुबेर छोटा था, यानी नल से छोटा था उम्र में, यानी छोटा भाई था। उसे भी पश्चाताप होता है, मैंने जानबूझ के जुए में अपने भाई को हराया। और वो जंगल में कहाँ भाई भाभी भटकते होंगे। जब कर्म शांत हो जाते हैं तो उल्टे दिमाग के भी लोग सुलटे हो जाते हैं, और जब कर्मों का उदय होता है तो सुलटे लोग भी उल्टे हो जाते हैं। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, फिर वो राजा हो या रंक हो, सभी को कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो वह कर्म का फल जब पूर्ण होने आया है
तो युद्ध करने भी जाना नहीं पड़ता है। कुबेर सामने से आता है, भाई भाभी की क्षमा याचना करता है और भाई भाभी को कहता है राज्य आपका ही है, आप ही संभालो, धोखे से मैंने राज्य ले लिया था, ये आपको वापस दे देता। तब नल ने ऐसा नहीं कहा कि तूने तो मुझे जुए में हराया था, अब तू जा जंगल में। अच्छे लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं और बुरे लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ते हैं। एक बार एक संत नदी किनारे स्नान करने के लिए गए और उन्होंने देखा, सबको पता है, कई आगे क्या बोला? नहीं, एक बिच्छू था, वो बिच्छू पानी के अंदर डूब रहा था, तो संत ने उस बिच्छू को बाहर निकाला। बिच्छू को जैसे ही बाहर निकाला तो वो काम तो अच्छा कर रहे थे संत, लेकिन बिच्छू की आदत है डंक मारना। उन्होंने डंक मारा तो संत का हाथ हिल गया, वापस पानी में गिरा। वापस संत हाथ डालते उसको निकालते, फिर वह डंक देता है। किनारे पे खड़े लोगों ने कहा, ओ महाशय अब क्या कर रहे हैं, वो बार बार डंक दे रहा है और आप उसको बार बार निकालते हो। तब वो महात्मा ने कहा, उसका स्वभाव डंक देना है और मेरा स्वभाव उसको निकालना है, उसको ताड़ना है, उसको बचाना है। वो उसका काम करता है, मैं मेरा काम करता हूँ। वैसे ही जो नल राजा है, उन्होंने कहा भले ही कुबेर ने जो कुछ किया हो, लेकिन मेरा काम है, वो मेरा छोटा भाई है। उसने भले ही मुझे हरा करके जंगल के रास्ते में छोड़ दिया, परंतु उसे बचाना, उसे संभालना, उसकी रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है। सारी प्रजा कहती है, राजा आप आ गए, हमको बहुत खुशी है, लेकिन इस कुबेर को नहीं रखना चाहिए राज्य में, इसलिए वापस कभी दगा दे देगा, जो होगा सो होगा, लेकिन मैं इसे जंगल के रास्ते से नहीं भेजूंगा। और उसको पास में ही रखते हैं। कितना सीखने जैसा है दुनिया में, है कि नहीं सीखने जैसा? कोई अपने ऊपर अपकार करे तो भी हमें उसके ऊपर उपकार ही करना है। दुनिया में दो ही बातें समझने जैसी है, जो हमारे ऊपर अपकार करता है उसको भूल जाना, और हमने किसी के ऊपर उपकार किया है वो भी भूल जाना। हमने किसी के ऊपर उपकार किया है वो भी भूल जाना। किसी को संभाला हो, किसी को आसरा दिया हो और वो बड़ा बन गया, तो जो आसरा देने वाले हो के अरे मारा जीव माते तो मोटो हो तो क्या करा करने, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कोई बड़ा बन गया आदमी को अच्छा नहीं लगता है, परंतु जो सहारा देते हैं उन लोगों ने भी कहना अच्छा नहीं है कि हमारे जान के ऊपर तो ये बड़ा हुआ। क्या कहना होता है? उसकी पुण्याई जगी। किसी के सहारे से कोई बड़ा हो नहीं पाता है। हरेक के अपने कर्म व्यक्ति को बड़ा करता है, हरेक के अपने कर्म अपने को छोटा करता है। कोई किसी को बड़ा कर नहीं पाता, कोई किसी को छोटा कर नहीं पाता है। जब पुण्याई का उदय होता है तो सहारा देने वाले का सहारा भी काम लगता है, और पुण्याई का उदय नहीं रहता है तो सहारा देने वाले का कोई फायदा नहीं होता है। अब नल और दमयंती ने अपने कुबेर के परिवार को बड़ा अच्छी तरह से संभाला। उनसे जो पुत्र हुआ था उस पुत्र भी वह बड़ा हो जाता है। संसार का स्वरूप दोनों ने देख लिया था, इसलिए नल और दमयंती दोनों को वैराग्य आ जाता है। वे इसी ताक में रहते हैं कोई साधु संत मिले और हम उनके पास में दीक्षा ले लें। और उसी समय एक संत पधारते गए साध्वियों के साथ में, और संत के पास में नल राजा दीक्षा ले लेते हैं और दमयंती भी साध्वियों के पास में दीक्षा ले लेती है। राज्य का कारभार अपने पुत्र को सौंप करके उसका राज्याभिषेक करके दोनों दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण करने लग जाते हैं। तब जब साधना आराधना करके वे अपने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं और दोनों ही देवलोक में जाते हैं। कहने का मतलब, जो भी सतियों का नाम आप लेते हैं, रोज सुबह अपना प्रवचन शुरू होने के पहले कहते ना हम ब्राह्मी, चंदन बालिका, भगवती, राजीमती, द्रौपदी, ये सारी सतियाँ विपदाओं में भी उन्होंने
संपदा प्राप्त की, आपत्ति में भी संपत्ति प्राप्त की उन्होंने। अपने जो आत्मिक शक्ति थी उसको उन्होंने गवाया नहीं। कितने भी प्रसंग ऐसे आए लेकिन सतियों ने अपने शील को छोड़ा नहीं। कोई रोती नहीं बैठी। आज तो इतो सो कोई विजावे ना, सासू एक शब्द जर कह दियो तरी रोवाने बैठ जाए। तुरंत फोन, मम्मी सासू जी घना बोले, मम्मी इतो काम पड़ियो है, इतो सारा अट्टो वसन ने रखियो है मारा सासू ने, इतनी रोटियां करनी पड़ी ला। करनी पड़ी तो संसार में पड़ी तो करनी पड़ी ला ना। जिसको दासी ही बनना है वो विवाह करते हैं, जिसको रानी बनना है वो दीक्षा लेते हैं। अभी किसको रानी बनना होता है और किसको दासी बनना होता है? आप लोग सब जन कौन बने हो? कौन बने बता? दासी बने। कितना लाड़ प्यारी दासी बनाया था ना माँ बाप पिता ने। ढोल नगारा बजाए बजाए ने ढकल देती हो संसार में, जाओ कुआं में पड़ो। मैंने कहा शायद पहले कहा भी था आपको, एक पंचायती वाड़ा अहमदनगर घासगली के स्थानक के बाजू में पंचायत वाड़ा है। और जब भी अभी के शादियाँ तो कई लॉन्स एंड बॉन्स में होती है। पहले तो शादियाँ 42 साल पहले की बात बता रही हूँ। 77 में जब मैं मारसक के पास में गई तो बाजू में जब शादी होती थी ना पंचायत वाड़ा में, वो जब ढोल नगाड़ा बजने लग जाते और वो कहता शुभ मंगल सावधान, तो बड़े बड़े मारसक कहते गई बेचारी खड्डा में, तुरंत बोलते थे गई बेचारी खड्डा में। संसार ये खड्डा ही है, निकलना बड़ा कठिन है। परंतु खड्डे में से निकलने की जितनी कोशिश करते हो, कीचड़ में जब हाथी का पैर फंस जाता है ना, एक पैर फंसा है, निकालने के लिए 3 पैर से वो जोर करता है तो दूसरा भी पैर उसका फंस जाता है। वैसे संसार से अलिप्त होने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते गए, परंतु जैसे एक दलदल में फंसा हुआ हाथी जल्दी बाहर निकल नहीं पाता है, वैसे ही संसार के दलदल में फंसे हुए व्यक्ति व्याख्यान सुनते तब तक तो वैराग्य आ जाता है। पाची उन घर्रा किचड़ारा मायने जाने पड़िया कि पाची भूल जावे मार साहब पूनन संसार कही પછી वो रोटिया रे संसार संसार जसा तवा चुलीवर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। पहले हाथ को चटके लगते हैं तब जाकर के रोटी मिलती है। माने कटी चटका लागे कहीं मस्त आराम सुख होना, कोई बात रो टेंशन नहीं। कितना जन की इच्छा हो गई आगे पड़ गए कई करा हमारा सा। खुद तो गिरते ही गिरते हैं और पकड़ पकड़ के अपने संतानों को संसार में डाल डाल के और उनको भी गिराते हैं। कोई भी माता पिता ने आज दिन तक विचार किया है भाई थारी कई इच्छा है, पहला तो दीक्षा रो प्रपोजल रखना और पचे संसारी बातें करना। ऐसा जगत में कोई माता पिता है कि पहले संयम का मार्ग बताए, जब उसकी इच्छा ना हो तब संसार का मार्ग बताए। ऐसे आपके किसी के माता पिता ऐसे थे कि पहले कहा कि भाई पहला दीक्षा ले ले, फिर तेरी दीक्षा री इच्छा है तो पहला दीक्षा नहीं तो पचे ब्याह इसको कोई करो। यदि लेने का कभी सहजता से भी कहा होगा ये मार साहब घना चोखा है मैंने दीक्षा लेनी, अरे आप लोग काम नहीं, ये मार साहब लोग तो ऐसा के उतारी रहा चलो चलो खाना ब्याह कर देगा। जानबूझ के खड्डे में डालते गए। तो जानो पहचानो अपने आप को। और ये जैसी सतियों ने अपने शील का पालन किया है, आप संसार में तो पड़ गए हैं, दूसरा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कम से कम शील का पालन करो और संसार से पार हो जाओ तो ही आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। एकासना आज के पचकान एकासना की ने गुरुदेव गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से उगय सूर्य एकासनम पचके तुयम त्यारणम आश्रम खाय मन साइमम अनत्था भगनम सहसा कारणम महत्ता कारणम एक टंग प्राण दिव्या